रशिया को आर्थिक तौर पर घुटनों पर लाने का जो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों का प्लान था, उसके ऊपर पानी फेर दिया भारत और चाइना ने। चाइना को तो पता है कि वो रशिया को सपोर्ट करेगा, लेकिन भारत ने जिस तरीके से रशिया का साथ दिया है, उससे रशिया को लेकर अमेरिका के कई सारे प्लान्स पूरी तरह से फेल साबित हो गए हैं। आप सोचिए कि ये जितने भी नाटो देश हैं, इनकी अगर पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए तो ये बनती है करीब 94 करोड़ के आसपास, जबकि भारत की पॉपुलेशन अकेले ही 140 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी क्रूड ऑयल कंजप्शन ले लो, मार्केट साइज ले लो, परचेजिंग पावर या फिर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट ले लो, भारत अकेले ही इन सभी देशों को टक्कर दे सकता है। ऐसे में अगर भारत रशिया का साथ ना दे तो रशिया के लिए अकेले चाइना की मदद से सर्वाइव कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये चीज अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप वाले मुद्दे में भारतीय सरकार का समर्थन मांगा था। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हम रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात है G7 और यूरोपियन देशों के ऑयल टैंकर शिप्स और इंश्योरेंस कंपनीज की, तो वो हम कहीं और से अरेंज करके रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर लेंगे। होता क्या है कि भारत एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में अगर भारत ही अमेरिका, G7 और यूरोपियन यूनियन के देशों की प्राइस कैप को फॉलो ना करे, तो जो बाकी छोटे छोटे देश होते हैं वो भी भारत के नक्शे कदमों पर चलते हैं और उनको भी रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप फॉलो ना करने का भारत का बहाना मिल गया है। इसलिए भारत इस प्राइस कैप को फॉलो ना करे, ये रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रशिया को भी इस चीज का एहसास है कि भारत रशिया के लिए एक साथ कई देशों को नाराज कर रहा है, इसलिए रशिया ने भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे दिया है। ऐसा ऑफर जिसकी भारत को सख्त जरूरत है और आजादी के बाद पिछले 75 सालों में भारत ने जिसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। अब हमें पता है कि भारत में ऑयल टैंकर्स या कार्गो शिप्स मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते हैं। इस इंडस्ट्री में भारत ने अभी तक पैर नहीं रखा है और भारत कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, इसलिए रशिया ने भारत को इसी का एक ऑफर दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के जियोपॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सर के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले कल देर शाम को रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने रशिया में भारत के एम्बेसडर पवन कपूर के साथ रशिया में एक मीटिंग करके रशिया की तरफ से भारत को एक ऑफर दिया है कि रशिया भारत के साथ मिलकर लार्ज कैपेसिटी वाले शिप्स की बिल्डिंग यानी बड़े कार्गो शिप्स को मैन्युफैक्चर करने और उनको लीज करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहता है। भारत के साथ इस फील्ड में कोऑपरेट करना चाहता है। रशियन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इस फील्ड में रशिया के पास जो भी एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, उनकी कंपनीज के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, वो भारत के साथ साझा करेंगे और भारत में बड़े बड़े कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर शिप्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगे। रशिया का कहना है कि इस इंडस्ट्री में पैर रखने के लिए भारत को जो भी मदद की जरूरत होगी, रशिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वो भारत को प्रोवाइड की जाए। अभी तो खैर इस ऑफर्स की टर्म और कंडीशंस सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि क्या ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाकर किया जाएगा या फिर इसमें भारत और रशिया के प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे। माना जा रहा है कि भारत इस ऑफर से बेहद ज्यादा खुश है, क्योंकि लार्ज कैपेसिटी के शिप्स बिल्डिंग में चाइना भारत से काफी आगे निकल गया था। लेकिन अब खुशी की बात है कि भारत को भी स्टार्ट मिल गया है। आज के समय में जब सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, तो ये लार्ज कैपेसिटी वाले कार्गो शिप्स एक तरह के स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाते हैं। अगर भारत रशिया का ये ऑफर स्वीकार करता है, जो कि 100% पॉसिबल है, अगर हम रशिया की मदद से मेड इन इंडिया के तहत अपने लिए कार्गो शिप्स खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो फिर अमेरिका, G7 और यूरोप के देश जिस तरह से आज की डेट में रशिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने शिप्स यूज नहीं करने दे रहे हैं, सेम इसी तरह से वो फ्यूचर में भारत को कभी भी ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम अभी जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए विदेशी शिपिंग कंपनीज को कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स पे करते हैं, जब हमारे खुद के शिप्स होंगे तो उसमें भी बचत होगी, यानी फॉरेक्स रिजर्व्स उस समय काफी ज्यादा बचेंगे और क्रूड ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और भी कम होगी। इसलिए लार्ज कैपेसिटी शिप बिल्डिंग में हमें भी चाइना की तरह आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को रशिया का ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।